ब्राह्मण देवता का वध हो गया, ब्राह्मण देवता के साथ गलत हो गया। ब्राह्मण देवता किसी मुसलमान की छत पर चढ़ जाता है, उसके घर पर गालियाँ देता है चढ़ के, उसके झंडा जो मजहबी झंडा है उसको तोड़ देता है और उसके बाद फिर भगवा लहरा देता है, वो नारे उल्टे सीधे लगाता है। तो मतलब लोगों की जान बड़ी है, उसको अधिकार है क्या? आप किसी के घर में घुस के उल्टी सीधे हरकतें करोगे, क्या मतलब है आपको? कोई छत पे, अरे भाई छत पे कल किसी की बहन बेटी की बलात्कार कर देता तो कहते बलात्कार ही तो हुआ है, हो जान देते, न्याय मिल जाता बाद में। जिसकी इज्जत, भाई पत्थरबाजी मुसलमान नहीं कर रहा था, उसी भीड़ में से पत्थरबाजी हुई है, उसी भीड़ में से गोली चली है। आप मुझे बताओ, प्रशासन था साथ में, जब प्रशासन था तो उसे चढ़ने क्यों दिया गया भाई? उसे चढ़ने का अधिकार किसने दिया? वहाँ प्रशासन ने चढ़ा। इसका मतलब पहले सत्ता और शासन और प्रशासन मिला हुआ था और एक अनुवाद चाहता था कि बहराइच में एक अनुवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो और नरसंहार हो। अब कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई। जब से भाजपा आई है 12 साल होने को आ गए, जहाँ से भी आई है, पहले सिर्फ मान लो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज पूरे देश में हर जिले में पत्थरबाजी होने लगी। तो कौन है? भाजपा ही आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसमें बैठे हुए लोग जो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद मचा रखा है, ये हिंदू आत्मा अंधभक्त नहीं है, आतंकवादी हैं। इनसे बचने की जरूरत है। 12 सालों में देश बर्बाद कर दिया है नेजड़ों ने, और ज़रूरत है आज देश के राष्ट्रभक्तों की, आज ज़रूरत है भगत सिंह जैसों की, आज राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है, नेताजी सुभाष चंद्र जैसों की ज़रूरत है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की ज़रूरत है। ब्राह्मण पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, मगर उनका ब्लड किसी की रंगों में दिखाई नहीं देता। रंगों में वो दिखाई देता वही वाला नाथूराम गोडसे वाला या सावरकर वाला जो बुलबुल बन के उड़ जाता था। तो ये कौन से जंगले में से बुलबुल बन रहे हैं भाई? एक बात बताइए, करवा कौन रहा है? मेरे बात से लोग, करवा कौन रहा है? सरकारें किसकी है वहाँ? सरकारें किसकी हैं? सरकार भाजपा की है, तो भाजपा ही तो करवा रही है। भले सरकार किसी को डॉन बना रही, किसी को गुंडा बना रही, किसी को बदमाश बना रही, मतलब सरकार किसी की रक्षा नहीं कर पा रही, ना धर्म की, ना मजहब की, ना रोजगार की, ना शिक्षा की, ना बहन बेटियों की, किसी की रक्षा नहीं कर पा रही। सिर्फ डॉन आ रहे हैं, गैंग आ रहे हैं, वो रक्षा करेंगे। अरे क्या हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकालेगा राम राज्य में? शोभा यात्रा की जगह सब यात्रा निकली ना, ये शोभा यात्रा ही तो निकाल लेते। यही तो देवी विसर्जन कर रहे। बताओ, मुसलमानों की छत पे देवी विसर्जन हो रही है, छत पे चढ़ा क्यों था? छत पे क्या उसकी अम्मा किसी मुल्ला से इसके लड़ाने गई थी जो ऊपर चढ़ गया? भूतनी के दल्ले, काय को चढ़ा था है? या तेरी दीदी गई थी किसी मुल्ला से इसके लड़ाने, उसकी छत पर चढ़ गया? जो बकवास कर रहा है, यात्रा निकाल रहा। कौन सी यात्रा निकाल रहा है? मरेंगे ही ऐसे लोग जो दूसरों घरों में घुसेंगे, बदतमीजी करेंगे, बहन बेटियों की इज्जतें लूचेंगे और कह रहे हैं हम धर्म की रक्षा। है धर्म की रक्षा ऐसे होती है किसी के घर पर चढ़ के उसके झंडे उतारोगे? हैं, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबकी अधिकार, सबकी रक्षा संविधान करता है। और जो संविधान की जो धारा है, जो विचारधारा है, कौन है हिंदू गया? कौन है हिंदू? कोई? अरे ब्राह्मण गया तेल लेके, हिंदू गया तेल लेके, काय रक्षा कर रहा है? इज्जतें लूट रही है बहन बेटियों को, कौन रक्षा करने आता? मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका कौन न्याय दिलाता? कौन सा हिंदू आता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का रेप होता है, दलित बच्ची का रेप होता है, कौन सा आता है? उसका कौन सा क्या किया? तीनों जो बलात्कारी थे, उस लड़की दलित के साथ बलात्कार किए, भाजपा के पदाधिकारी थे। कोई निकल के आया हिंदुत्व का ठेकेदार भूतनी का जिन्होंने रेप करा, तब तो कहते कि हाँ इंसाफ कर दिया, उसका सामान साफ करते तीनों का, भूतनी वालों का, दल्लों का। वही बिल्डोजर पर बैठ के जमानत लेके केक काट रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे, समझे नहीं? आज के बाद ये मत सोचो क्रांतिकारी मर गए हैं। तुम्हारे धर्म मजहब और पाखंड के नाम पे नौटंकी जो चल रही है पूरे देश के अंदर, ये बर्दाश्त नहीं। संविधान से देश चलता, लोकतंत्र से देश चलता। ये देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपनी जान लुटा दी, और ये भड़वे दल्लागिरी और जगह जगह ओए और वैश्यालय खुलवाने का काम कर रहे हैं। शहीद हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा कौन कह रहा शहीद हुआ? अरे भाई शहीद कहाँ से हो गया? अरे तो आतंकवादी था, उग्रवादी था, मर गया। आपस में उग्रवादियों में झगड़ा हुआ, मर गया। ये गुंडे थे, आपस में गैंगस्टर थे, मर गए। कौन कह रहा है शहीद हुआ? काय के लिए शहीद हुआ? अरे शहीद, ये धर्म की रक्षा, काय की धर्म की रक्षा पे? कौन सी धर्म की रक्षा है? धर्म में क्या कर दिया बता? कौन सा रक्षा कर रहा? 12-14 साल से रक्षा नहीं हो पा रही। झंडा गाड़ रहे थे सनातनी। झंडा तो दूसरे की छतों पे गाड़ेगा, है तो दूसरों की छतों पे, दूसरे घरों में घुस के गाड़ेगा। अपने घर में गाड़, जो मर्जी कर, दूसरों घरों में चढ़ेगा, दूसरों की बहन बेटियों को पकड़ेगा, कपड़े पहनाएगा, जबरदस्ती मांग भरेगा, तो भूतनी के हाथ नहीं काटेंगे तेरे। तो झंडा बढ़ा लो कि जान बड़ी है? कौन सी जान बड़ी है? ना काय को झंडा काटने गया हुआ? किसी की बहन बेटी के मुसलमान उसकी मांग भरने जाएगा तो हाथ नहीं काटेगा कोई तेरा? आरोप लगा रहे। और काय को करने गया अंदर? क्यों गया उसकी छत पे? प्रशासन ने क्यों चढ़ने दिया? प्रशासन भी पूरा सस्पेंड होना चाहिए, और सरकार भी सस्पेंड होनी चाहिए। इस तरीके से सुनियोजन से ये दंगा कराया और लोगों को मरवाया, घरों में आग लगवा दी। 2 घंटे में आतंक मचाने का पूरा ऐलान कर दिया था उन्होंने। और कह रहे हो शोभा यात्रा, सब यात्रा बनी ना,
और 2 घंटे वहाँ तांडव होता रहा पूरे उसमें बहराइच में। अरे जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन है। प्रशासन से यही है, शासन दोनों के दोनों जिम्मेदार है। बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर बिल्डोजर नहीं चलेगा। द्रौपदी मुर्मू को चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को भंग करे और सस्पेंड करे इसको, और योगी आदित्यनाथ को उठाता है वहाँ से, बर्खास्त करे इस सरकार को। अगर देश में सही तरीके से संविधान को और लोकतंत्र के हिसाब से सरकार चलानी है तो इनको बर्खास्त करना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहाँ, राज्यपाल का आना चाहिए शासन। अरे पत्थरबाजों पर कार्रवाई कर रही है योगी सरकार। अरे भाई पत्थरबाज है तो पत्थरबाज तो सिर्फ कश्मीर में होते, जब से सरकार आई है तब से पूरे देश में पत्थरबाजी होने लगी। हर जगह वो मिनी पाकिस्तान बनने लगे, हर जगह वो हलाला की पैदाइश आ रही है, हर जगह पाकिस्तानी आके धरना प्रदर्शन करते हैं, जो भी आंदोलन करे। यही सरकार कहती है कि हमारे रहते हुए कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, बाहर से आ गया। मगर फिर उस पाकिस्तानी कैसे धरना दे रहे हैं, खालिस्तानी कैसे दे रहे हैं, इस्लामिक कैसे दे रहे हैं। कभी कहते हो भाई किसान आंदोलन में पाकिस्तानी घुसा है, इस्लामिस्तानी आ गए, खालिस्तानी आ गए। कहाँ से आ गए खालिस्तानी? तो कहीं ना कहीं सरकार बेगैरत है, नकारा है, निकम्मी है, नालायक है, बेकार है, बेईमान है, बेशरम है, बलात्कारी, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, और क्या क्या कहूँ है। ये निर्बस करती है बहन बेटियों को, नंगा करती है। मणिपुर नहीं देखा किसी ने, निर्बस करके दौड़ाया। इनकी पार्टी, इनकी सरकार थी एन बीरेन की, भाजपा की। अगर ऐसा हिंदुत्व दल्ले तो मैं थूकता हूँ ऐसे हिंदुत्व हाथ थू। लेकिन उत्तर प्रदेश में मोहित पांडे कस्टडी में मारे गए हैं इस बार, पुलिस कस्टडी में मोहित। कहीं मारे, कोई मरे, पांडे मरे, आंडे मरे, तिवारी मरे, मिश्रा मरे, कोई मरे, इनसे हमें क्या लेना। जो राष्ट्रहित में दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं समझता, उसके लिए हम तो धर्म की रक्षा पे कर रहे हो। अबे धर्म की रक्षा, जिसका धंधा चलता होगा धर्म में लग। हम तो राष्ट्र रक्षा के लिए चल रहे हैं। हर बहन बेटी, हर समाज, हर धर्म, हर कौम की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हर सबका अधिकार है कि सबका साथ दो, सबका विकास, ये सबका साथ विकास है। देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, कहीं ना कहीं वो निशाने पर भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है या राजनीतिक स्वाद वो चख चुके हैं, और शुरू से सत्ता भोगी रहे, तो सबको सत्ता के लुलुपता में कुछ लोग उसका जो है ना निशाना बन रहे हैं। कुछ लोग सत्ता पक्ष में, कुछ विरोध में भी हैं। तो उन्हें पता है कि सत्ता परिवर्तन भी होगी तो विपक्ष में भी हम लोग ही हैं। तो वैसा कहीं ना कहीं वो लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं, और आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग ज़्यादा मजबूत हैं। बाकी जो है दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, ये लोग तो रोज़मर्रा काम धंधे करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, समझे नहीं। तो इनके ऊपर तो सरकार अपना अनुशासन थोपती है। बाकी जो क्रांति करने वाले तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही आ रहे हैं आगे, और उन्हीं का मुझे लगता है बलिदान भी हो रहा है, और वो आगे बढ़ भी रहे हैं उस हिसाब से। हिंदू का मतलब ही ब्राह्मण है ना, मतलब हिंदू का, सनातन का, वैदिक का, इनका मतलब ही ब्राह्मण है। क्योंकि ये जो जितने धर्म है वो सिर्फ ब्राह्मण, ओनली फॉर ब्राह्मणों के लिए फ़ायदा पहुँचाते, और किसी के लिए धंधा भी नहीं चलाते। धर्म जो धंधा जो करता है उसे ओनली फॉर ब्राह्मण के लिए करता है, ना दलितों के लिए, ना पिछड़ों के लिए, ना आदिवासियों के लिए, ना और किसी जनजाति के लिए, किसी के लिए नहीं करता। इनका शोषण करता है। कहीं ना कहीं धर्म में सबको अपने आप को सर्वोपरि करने के हिसाब से भगवान से भी ऊपर मानता है ब्राह्मण। और जब वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानता है तो उसका इच्छा शक्ति है वो किसी के साथ भी कैसा व्यवहार करे, क्योंकि उसका इसमें क्या जिम्मेदारी के साथ साथ उसका अधिकार है कि किसी भी महिला के साथ कुछ करे, किसी पुरुष के साथ कुछ भी करे, अन्य किसी समाज का हो, ये उसका अधिकार है, क्योंकि उसका धर्म ये कहता है, इसलिए वो धर्म के लिए लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम के दंगे में अभी तक दलित पिछड़े मारे गए थे, गाय बचाने में मारे जाते थे, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को मार दिया गोरक्षकों ने। हाँ तो मारेंगे ही भाई, मारेंगे क्यों नहीं। अब उनको एहसास हो गया कि कौन कैसे किस तरीके की राजनीति एक अलग टाइप की होगी है। एक तो कट्टरवादी लोग हैं, एक धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं। तो दो तरह की राजनीति, तो दोनों राजनीति के ऊपर जो प्रभावी ढंग से जो काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण ही है पक्ष और विपक्ष में, चाहे सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो। तो भाजपा में भी ब्राह्मणों का एक वर्चस्व है और कांग्रेस में भी शुरू से ब्राह्मणों का वर्चस्व है। तो सत्ता और विपक्ष में दोनों और ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होगी है, जो लोग जागरूक हो गए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनके भी अपने एक संगठन है, पार्टियां हैं, उस हिसाब से वो लोग बटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लगता है ब्राह्मणों को हमें बचाना है, पक्ष में भी और विपक्ष में रह के भी। सनातन की रक्षा जब ही हो सकती है जब हम पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ बैठे हैं। देखिए, जिसकी हत्या हुई, अगर दलित मरता है, दलित को कभी देखा अनुदान नहीं मिलता, कभी सरकार उस पर कोई इनाम नहीं देती, सरकार किसी प्रकार की मदद नहीं करती है। बहुत सारे दलित मरे, और कहीं पोस्टर बॉय तो बने, दलित बने कई बार। देखो गुजरात का एक वो लड़का था, वो बना था पोस्टर बॉय और जूते गांठ रहा था। और एक वो था जो अय्यासी कर रहा है, आज वो राम मंदिर का उसका पुजारी बना हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मानसिकता तो ब्राह्मणवादी मानसिकता है। और जब ब्राह्मणों का ही धर्म है तो इसमें दलित और पिछड़े आदिवासियों का धर्म थोड़ी है ना। सनातन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना वैदिक धर्म है, ना ये कोई धर्म
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ भारत है इनका, और भारतवासी लोग हैं, मूल्यवासी हैं। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, एलविस यादव भी धर्म बचा रहे हैं, वो भी हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ियों के पीछे हिंदू लिखिए, आप कट्टर हिंदू लिखिए। हाँ ना, हो सकता है वो दासी प्रथा से उत्पन्न हुआ, और जो दासी प्रथा से उत्पन्न होता है वो अपना बाप समझ सकता है, ब्राह्मणों को उनके लिए काम कर सकता है और उसको स्वीकार करता हो सकता है अपनी बहन बेटियों को दासी बना के भेजने में उसे आनंद आता हो, तो शायद वो उसे लगता है कि उसी प्रकार के काम करने वाले, फिर बचाते क्यों नहीं? चाहे बिट्टू हो, चाहे वो क्या नाम मानेसर हो, मोनू मानेसर हो, बचाने का प्रयास क्यों नहीं करता? ना आरएसएस उसकी जिम्मेदारी लेगा, ना बजरंग दल लेगा, ना भारतीय जनता पार्टी लेगी। जब फंसते हैं तो लोग कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहराइच में ब्राह्मण की हत्या की गई, ब्राह्मण को मारना ही सबसे बड़ा पाप है। देश में तो कुछ भी नहीं है, दूसरों का पानी छीन लिया, आप गंदगी फैला रखी है पानियों में, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी ये नहीं आ रहा, सड़ा हुआ पानी, और वो चला रखा माफियाओं का पानी का राज लगा दिया कि लोग कहने से पानी पिया। अबे दल्लो, तुम्हारे शासन में सुख पेय जल नहीं दे सकते हो, तुम भलबो राष्ट्र को कहाँ से बुलाओगे? कौन से धर्म की रक्षा करोगे? है पानी आ रहा पीने का, पाइपलाइन मूंछ जैसा पानी आ रहा है, तुम्हारा बाप पिएगा मूंछ जैसा पानी, बिस्लेरी का पानी कंपनी बना के बेच रहे हो, देश के लोगों का खून चूस रहे हो, बीमारियां पैदा कर रहे हो। भलबो दल्लो, तुम्हारी मैं बता रहा हूँ इतनी गालियाँ निकल रही है मुँह से, जो मूलभूत जन सुविधा उनके लिए काम होता नहीं। हमारे इतनी जहर महोत्सव है, ये दल्लों का महोत्सव है, जो न देश की आज़ादी के लिए कभी लड़े नहीं और देश को बांटने का काम करते हैं, हाँ धर्म मजहब जात पात को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे दल्ले और भड़कों से क्या हम सोच सकते हैं, जो खुद के बस की नहीं दूसरों को आगे कर देंगे, कहीं गैंगस्टर बनाएंगे, कहीं डॉन बनाएंगे, फिर पूछेंगे ये कौन?